बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम मुहसन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन के बारे में। एक्सरसाइज 6.2 हम सॉल्व कर रहे हैं और 6.2 के हम 6 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। वो कहता है कि आप इस सर्कल के अलॉन्ग जो टेंजेंट बनता है उसकी इक्वेशन फाइंड करें। बट ऐसा टेंजेंट है जो इस लाइन के पैरेलल है और इस सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहली बात हम टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल हो तो इसके अलॉन्ग y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ऑफ ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर रूट इसका टेंजेंट बनेगा। इसमें m हमारे पास स्लोप होता है और a हमारे पास रेडियस होता है। ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन। तो अगर हमारे पास a और m की वैल्यू आ जाए तो हम बड़ी आसानी से टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। इन दोनों पार्ट्स के अंदर हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट होगा वो यही होगा कि हम m और a की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये हमें m और a कहाँ से मिलेगा। a रेडियस है सर्कल से मिलेगा और m हमारा स्लोप है वो इन लाइन से मिलेगा। क्योंकि उसने कहा टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है लिहाजा स्लोप बराबर होंगे। लाइन का स्लोप निकालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप भी आ जाएगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। गिवन सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब अगर हम इसको सर्कल की ओरिजिनल फॉर्म से कंपेयर करें, ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी √2। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। नाउ वी नो दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज गिवन। ये हमारे पास टेंजेंट की जनरल इक्वेशन है, कोई भी सर्कल आपके पास हो। ओके तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं √2। तो ये हमारे पास क्या आ गया टेंजेंट टू द सर्कल। अब ये टेंजेंट इस सर्कल के अलॉन्ग है बट अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए m की। निकालते हैं m की वैल्यू। गिवन लाइन इज पार्ट नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूं। तो गिवन लाइन हमारे पास क्या है। गिवन लाइन इज x - 2y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। दिस सिंपल है। यहां से आप इसको यूं भी ले सकते हैं x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2y, या आप यूं भी ले सकते हैं y इज इक्वल टू 2 डिवाइड कर दें 1/2 इंटू x 1/2 विच इज इन द फॉर्म ऑफ ये किस फॉर्म में है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ c। अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। ये क्या है m इक्वल टू 1/2 इज द स्लोप ऑफ लाइन। सिंस x मनफी 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड टेंजेंट आर पैरेलल। चूंकि ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, सो दे हैव द सेम स्लोप। चूंकि ये पैरेलल है तो इनके जो स्लोप होंगे वो सेम होंगे। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, दस स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो हमें टेंजेंट बनाना है उसका स्लोप हमारे पास क्या होगा टेंजेंट लाइन इज m1 इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वो क्या होगा 1/2 होगा। अब ये जो आपके पास स्लोप है इसको आप पुट कर दें किसके अंदर, पुट इन 2। तो ये टेंजेंट लाइन के अंदर आप m की वैल्यू पुट कर दें। तो m की वैल्यू इन 3 चूंकि
3 में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू m की जगह पे y इज इक्वल टू एम एक्स, एम की जगह पे 1/2 इंटू एक्स, एम की जगह पे 1/2 लिखा, प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ √2 इंटू 1 प्लस ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या है 1/2 इसका स्क्वायर, सो 1/2x 2 इधर से आएगा 1 प्लस 1/4, y इज इक्वल टू 1/2x 2 उसके बाद 4 एलसीएम ले लें, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, विच इज फर्दर इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस माइनस ऑफ √10 डिवाइडेड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस ऑफ 10 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। या आप इसको यूं भी ले सकते हैं, x माइनस 2y प्लस माइनस ऑफ √10 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन या इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, हमने m की वैल्यू फाइंड करके और a की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ये ऐसा टेंजेंट है जो कि इस पहली लाइन x - 2y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 के पैरेलल होगा। अब चलते हैं, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं कि आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। फिर हमारी वही बात है भी, अगर हमारे पास सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल होगा तो ये उसका टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर 1 m दैट इज स्लोप चाहिए, नंबर 2 हमें a चाहिए। a की वैल्यू 2 हमारे पास गिवन है, सो हमने पुट कर दिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब रहती है m की वैल्यू, तो m की वैल्यू जो सेकंड उसने लाइन बताइए वहां से ड्रा करेंगे। नो गिवन लाइन क्या है आपके पास, केस नंबर 2 के अंदर गिवन लाइन इज, सेकेंड केस में गिवन लाइन है 3x 2y इज इक्वल टू 6। इसको आप यूं भी ले सकते हैं, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x और y इज इक्वल टू -3x प्लस ऑफ 6/2 विच इज इक्वल टू -3/2 इंटू x प्लस ऑफ 3 विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में होगा, फॉर्म ऑफ y इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस ऑफ c। सो बाय कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर कर लें इन दो इक्वेशंस को, वी हैव m इज इक्वल टू -3/2 विच इज स्लोप ऑफ किसका स्लोप होगा, ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 भी ये इसका स्लोप है। नाउ हमें तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज, अब हमारे पास ये जो टेंजेंट लाइन है भी इसका स्लोप क्या बनेगा, बिकॉज हमें पता है कि टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है, 3x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 6। सो अगर दो लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप आपस में एंटी होते हैं। सो हमारे पास इस लाइन का स्लोप है -3/2, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप आएगा 2/3 और वो भी प्लस का। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप एक दूसरे के एंटी होते हैं, यानी ये -3/2 है तो वो 2/3 होगा, साथ साथ माइनस भी लगाते हैं, यानी ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो ये पुट करें इन 3 में आपको स्लोप ही चाहिए था, बाकी a की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद थी। सो y इक्वल टू m की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दें, y इक्वल टू mx
प्लस माइनस हाफ अंडर रूट 2 1 प्लस ऑफ m का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे m की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। नो सिंप्लीफाई करें, 2/3x अंडर रूट 2, इधर से 1 प्लस 4/9 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2/3x अंडर रूट 2, 9 प्लस ऑफ 4 13/9। फर्दर 2/3 प्लस माइनस ऑफ ये मल्टीप्लाई करें 26/3, 3 से मल्टीप्लाई कर लें 3y 2x प्लस माइनस ऑफ 2 6, या आप यूं भी ले सकते हैं 2x माइनस 3y अंडर रूट 26 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, वो टेंजेंट जो कि हमारा परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा हमारा इस सेकेंड लाइन के, यानी 3x + 2y = 6 के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो फाइनल हुआ, जिसमें हमने टेंजेंट को ड्रा करने की कोशिश की पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन के मुताबिक। टेंजेंट की इक्वेशन के 3 फार्मूलाज होते हैं। अगर आपको पैरेलल या परपेंडिकुलर स्लोप इन्वॉल्व हो रहा हो तो हम ये वाली फॉर्म यूज करते हैं। अगर पॉइंट यूज हो रहा हो तो हमने जो पहले 2 फॉर्म्स पढ़ी थी x x1 + y y1, वो वाली फॉर्म आप यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।